पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल गौरव सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हुए आज कलीसिया में जितने सारे भाइयों ने, बहनों ने, बच्चों ने मिलकर एक सुर लय ताल के अंदर स्तुति की, आराधना की, धन्यवाद और जय की भेंटें की और तेरे नाम का महिमा का गुणानुवाद गाया प्रभु, वो सब तेरे लिए है, क्योंकि आदर और महिमा सिर्फ आपके पवित्र नाम को देते हैं। और आज कलीसिया उस जीवित खुदा को धन्यवाद करती है, स्तुति देती है। पिता, आज हमारे बेटों को आप स्वीकार करें और पवित्र मसीह के नाम से तेरी पाक पवित्र आत्मा की हुजूरी को हमारे मध्य में ले हैं। और आज तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हमारे मध्य में वचन जो होगा प्रभु तेरे महिमा के लिए हो, क्योंकि कलीसिया ने आज कान खोला है और प्रभु तेरे शब्दों को सुनने के लिए, आत्मा की बातों को ग्रहण करने के लिए प्रभु अपने हृदय तक को भी खोला है। आज प्रार्थना करते हैं जो वचन प्रभु इन भली जमीन के ऊपर गिरे प्रभु तेरी महिमा के लिए 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना हर एक के जीवन के अंदर फल लाए और वह फल बना रहे, कभी कच्चा ना करे। हम प्रार्थना करते हैं आज के शब्द के ऊपर तेरी ओर से अनुग्रह और कृपा होने के लिए और हर एक के जीवन के अंदर विश्वास में उन्नति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और जो दशमांश अर्पण और उठाने के बेटे भवन के अंदर आई प्रभु, हम उन्हें भी तेरे हवाले करते, इन सभी चंगाइयों के लिए, छुटकारों के लिए, बरकतों के लिए और संकटों के अंदर हमारी रक्षा सुरक्षा करने के लिए, हमें लज्जित निंदित होने से बचाने के लिए जो तूने अनुपम कृपा के, हम उसके लिए भी तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं। आचार कर्मों को करने वाला तू परमेश्वर है और आज हम दुआ करते हैं तेरे लोगों के जीवनों के अंदर धन की भी बरकत देकर एक ऐसा आचार कर्म होने दे ताकि जिनके जेल में कर्ज हैं वो सारे कर्ज मिटे और यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा का धन मसीह में स्वर्ग के जड़ों के खुलकर तेरे लोगों के जीवन के अंदर आए। और जो भी नाश करने वाला है, जो बरकत को चुरा ले जाता है, वो सब तेरे लोगों के जीवनों से दूर हो। लेकिन तेरी महिमा के लिए प्रभु जो धन तेरे द्वारा इन्हें मिले प्रभु, शैतान चुराने न पाए, दुख तकलीफ बीमारी कर्ज मर्ज ब्याज बट्टा चुराने न पाए। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि वह शेद वाली थैली में नहीं, परंतु पिता तेरे द्वारा संभाला जाए और तेरी महिमा के लिए, तेरे दास तेरे बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए इस्तेमाल हो। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। और भाई कुमार तोलानी जी का हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। यशाया 30 अध्याय उसका 21वां वचन हम पढ़ेंगे। 2 वचन पहले से पढ़ेंगे। यशाया 30 अध्याय हे सिय्योन के लोगों, 19 से प्रॉपर। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी न रहोगे। वह तुम्हारी दुआई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। और चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेशक फिर न छिपे और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। और जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। मार्ग यही है, इसी पर चलो। एक विश्वासी के जीवन में एक समय आता है जब उसे परमेश्वर की अगुवाई की जरूरत होती है कि मैं क्या करूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मैं परमेश्वर की अगुवाई को मानता हूं तो मैं एक सही दिशा में चला जाऊंगा, और अगर मैं परमेश्वर की अगुवाई के विरुद्ध चला गया या मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्गों से दूर चला गया तो मैं विपत्तियों का सामना करूंगा। आज हम उन लोगों को देखेंगे जब परमेश्वर ने उनको अगुवाई की। और मेरा तात्पर्य यह है कि हम सबसे पवित्र आत्मा बात करता है हमारे जीवनों के संदर्भ में कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अपने मसीह जीवन में, मुझे अपने पारिवारिक जीवन में, अपने कलीसिया के जीवन में मुझे क्या करना चाहिए। परमेश्वर बात करता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर प्रतिदिन बात करता है। मैं फ्राइडे की आपको गवाही बताता हूं। मैं फ्राइडे गया अपने घर पे दुकान से होकर, तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, तो मैंने कहा आज मेरे पास समय मिला, मैं प्रभु के साथ संगति करूंगा।
तो जैसे ही मैं प्रार्थना करने के लिए अंदर गया तो मैं किसी एक विषय के लिए प्रार्थना कर रहा था, विशेष करके कलीसिया के विषय में प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु तो हमारा मार्गदर्शन कर कलीसिया में, विशेष करके मेरा मार्गदर्शन कर कलीसिया के प्रति, कि मेरा कार्य क्या है और मुझे करना क्या है कलीसिया के अंदर जाकर। जस्ट मैंने ये प्रार्थना की और मैंने इफिसियों 4 अध्याय पढ़ना शुरू किया, और वहां पर परमेश्वर ने एज अ कलीसिया में मुझे विश्वासी रखा है, तो मुझे अपना दायित्व समझाया कि तेरा दायित्व कलीसिया में क्या है। मुझे प्रार्थना करने में 5 मिनट लगे और उनकी सुनने में परमेश्वर की मुझे आधा 1 घंटा मुझे अध्ययन करना पड़ा उस बात पर कि परमेश्वर मुझे कलीसिया में कैसे रखना चाहता है और कैसे मेरे जीवन में कार्य करना चाहता है कलीसिया में। वो हर एक के लिए है। आप जाके घर में जितने भी लोगों ने बपतिस्मा लिया है, मैं मेहरबानी करके आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप इफिसियों 4 अध्याय जरूर पढ़िएगा। आप कलीसिया के सदस्य हैं, आप उसे जरूर पढ़िए। मैंने उसको पढ़कर परमेश्वर से मार्गदर्शन पाया कि मुझे अपना मसीह जीवन एज अ कलीसिया में कैसे जीना चाहिए। पौलुस तीमुथियुस से कहता है, तू परमेश्वर के घराने में कैसा व्यवहार करना चाहिए तुझे मैं सिखाता हूं। ये कलीसिया परमेश्वर का घराना है, परिवार है, और इस परिवार में कैसे चला जाता है वो हमको सिखाता है परमेश्वर का वचन। हम परमेश्वर के गोद लिए हुए संतान है, बाइबल में लिखा है। परमेश्वर ने हमको मसीह यीशु में गोद लिया है, बाइबल में लिखा है। जब राजा किसी को गोद लेता है तो उस गोद लिए बच्चे को अपने घर में लाता है तो उसको अपने घर के तौर और तरीके सिखाता है। मेरा विषय ये नहीं है, पर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपको अपनी गवाही बता रहा हूं। मैं जस्ट प्रार्थना कर रहा था किसी विषय के लिए और मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी। मैं परमेश्वर अब कलीसिया के प्रति तुझसे मार्गदर्शन चाहता हूं, मेरे लिए मैं क्या करूं कलीसिया में, मेरा काम क्या है कलीसिया में, आप मेरा मार्गदर्शन करें। और प्रभु ने मुझे मेरा मार्गदर्शन किया। परमेश्वर मार्गदर्शन हमेशा करेगा, कलीसिया में, परिवार में, बिजनेस में, समस्याओं के मध्य में, हर जगह परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 26वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। और उस देश में अकाल पड़ा, वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। उसके लाइफ में अकाल आता है, फाइनेंशियल क्राइसिस कह सकते हैं, बिजनेस नहीं है, पूरा जीरो है बिजनेस। ऐसी परिस्थिति में उस देश में अकाल पड़ा। ये उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया और वहां प्रभु ने उसको दर्शन देकर कहा। क्या कहा? वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा। मिस्र में मत जा, क्योंकि वो अपने मन में डिसीजन ले रहा था, मैं जिस देश में रहा हूं वहां पर अकाल है, मैं मिस्र में चला जाऊंगा क्योंकि मिस्र में बहुत आयत है। परमेश्वर से कहता है मिस्र में मत जा। हम बहुत बार ये सोचते हैं, मैं वहां चला जाऊंगा तो तरक्की कर लूंगा, मैं वहां चला जाऊंगा तो तरक्की करूंगा। परमेश्वर के लिए रेगिस्तान और परमेश्वर के लिए हरियाली एक समान है। जब लूत अब्राहम से अलग हुआ तो लिखा है, लूत ने आंखें देखकर क्या देखा कि हरियाली देखी सदोम और अमोरा की तरफ, उसे तरक्की दिखाई दे रही थी वहां पर। और अब्राहम ने कहा, जिस दिशा में तू चला जाएगा उसकी विपरीत दिशा में मैं चला जाऊंगा। और लूत हरियाली को देखकर सदोम और अमोरा की तरफ चला गया। हम जानते हैं सदोम और अमोरा में क्या था, और वो रेगिस्तान के मार्ग पर गया। कौन? अब्राहम। और जैसे ही अब्राहम लूत से अलग होता है, परमेश्वर कहता है, जितनी जमीन तुझे दिखाई देती है वो सब मैं तुझे दे दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और वो कहता है उत्पत्ति की पुस्तक 17वें अध्याय में, मैं 15वें अध्याय में शायद कहता है, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, आई एम योर ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड। तू मेरी बात सुन, जो मैं तुझसे कहता हूं वो कर, मैं तुझे उन्नति दूंगा। और यशायाह कहता है, अपने कुल पिता अब्राहम पर ध्यान दो, जब वह अकेला था मैंने उसे बुलाया और बढ़ा दिया। इंक्रीज, उन्नति परमेश्वर के द्वारा आती है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं आती है, किसी जगह से नहीं आती, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं आती। उन्नति केवल परमेश्वर के द्वारा आती है। और परमेश्वर इससे एक बात करता है, ये डिसीजन लेने वाला है कि मैं मिस्र को चला जाऊंगा, और गरार देश में रह रहा है, और वो कहता है परमेश्वर तू मिस्र में मत जा। आगे, जो देश मैं तुझे बताऊं, जो देश मैं तुझे बताऊंगा। अब परमेश्वर से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा है, उसी में रहे। तू इसी देश में रहे, तू इसी देश में रहे। एक बिजनेसमैन के लिए यह कहना अकाल के समय में, और वो भी खेती बाड़ी करने वाला व्यक्ति हो, इसी देश में रहे, करेगा क्या पूरा साल?
आगे, तू उसी देश में रहे, और मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तेरे संग रहूंगा। यह महत्वपूर्ण बात है। भजन संहिता में दाऊद कहता है 56वें अध्याय में, मैं यह बात जानता हूं कि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु साथ होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, क्योंकि प्रभु साथ है तो 5 रोटी में से 5000 खाएंगे। प्रभु साथ है तो पानी दाखरस बनेगा। प्रभु साथ है तो लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा। प्रभु साथ रहना बहुत जरूरी है। मैं तेरे साथ हूं, प्रभु कहता है, मैं तेरे संग हूं और तुझे आशीष दूंगा। मैं तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। ये देश जो तू देख रहा है मैं तेरे वंश को दे दूंगा। जहां पर आज इजराइल देश है, जहां पर वॉर चालू है। और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी, जो कसम मैंने इब्राहिम से खाई थी, अब उसे पढ़ मैं- चुके थे लास्ट मीटिंग में, परमेश्वर ने अब्राहम से कसम खाई थी। हाँ, उसे मैं पूरी करूंगा। मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं। और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान कर दूंगा। और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा। और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। 5 और 6। क्योंकि इब्राहिम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। क्योंकि अब्राहम ने मेरी आज्ञा मानी और जो मैंने कुछ उसको सौंपा था उसने मेरी आज्ञाओं को, विधियों को, व्यवस्था का पालन किया। 6वां वचन, सो इसहाक गरार में रह गया। इसहाक गरार में ही रह गया। और क्या होता है? 12वां वचन, 12, 13, 14। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया। फिर इसहाक ने उसी वर्ष जोता बोया। सबोपदेशक में लिखा है जो हवा को देखता है वो लवने नहीं पाएगा, वो बीज नहीं बोने पाएगा। धंधों का थिया सर कंडीशन शाह कंडीशन लगी पी धंधी धंधों नहीं सपा। लोग नेगेटिव कन्फेस करते रहते हैं, नेगेटिव कन्फेस। मुझे बहुत से लोग बोलते हैं, मैं गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूं, मुझे 3 महीने माल बनाने में लगते हैं। लोग मुझे देते हैं, धंधा नहीं होने वाला है, माल मत बनाना। और परमेश्वर मुझे हमेशा स्मरण करता है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। मुझे एक ब्रदर कह रहे थे, तो एक कन्वर्सेशन चल रही थी मेरे एक विश्वासी भाई के साथ। उसने कहा बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, जब कोरोना वायरस का समय था और बहुत सारे लोग मर जाएंगे। मैंने कहा गारमेंट पहनने वाले मर जाएंगे तो बनाने वाले भी मर जाएंगे, पर मैं विश्वास करता हूं मैं रहूंगा उस समय में और गारमेंट का काम करता रहूंगा। अगर मैं लोगों को देखता रहूंगा कि कोरोना वायरस आ गया, ये आ गया, वो आ गया, विपत्ति आ गई, तो अपना काम बंद कर दूं, छुप जाऊं कहीं पर और कुछ लिमिटेशन में आ जाऊं, जैसे परमेश्वर कहे वो करना चाहिए। परमेश्वर हमारे साथ है। जो हवा को देखने पाएगा, जो वायु को देखने पाएगा, वो लवने नहीं पाएगा, वो बीज नहीं बोने पाएगा। वो क्या देखेगा? परिस्थितियों को देखेगा। अकाल का समय है, ये बीज है, रख दूं, अगले साल काम आ जाएंगे, क्यों डालूं? रीजनिंग माइंड। और यह बात सत्य है, यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद रीजनिंग माइंड किसी काम की नहीं है। वो आपको ऐसे काम करने के लिए कहेगा जो मनुष्य की दृष्टि में मूर्खतापूर्ण है, मूर्खतापूर्ण। इसलिए नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा करना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसहाक ने उसी वर्ष जोता बोया। किसी किसान से जाके पूछिए, विदर्भ के किसान से किसी जाके पूछिए, जब अकाल समय आता है आप खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं करते हैं? बोलेगा नहीं करते हैं हम लोग। पर इसने किया, इसने जोता बोया। क्यों? क्यों जोता बोया? क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा था, परमेश्वर से कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहा था। फिर इसहाक ने उसी देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। कितना? 100 गुना फल। कितना उन्होंने? अगर उसने बिजनेस में 1 लाख लगाया तो उसी साल उसे 1 करोड़ रुपया किया। 100 गुना ये होता है, दुगना होता है 2 लाख। सोच से परे है। अकाल का समय है, बिजनेस में 1 लाख लगाया है और करोड़ रुपया प्रॉफिट। इसका के लिए ऐसा हुआ है। क्यों हुआ है? क्या वो कोई स्पेशल था, कोई वो विशेष था? उसने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया। हम बहुत बार एक इंस्ट्रक्शन से दूर हैं, और जब भी परमेश्वर में हमारी लाइफ में कुछ करना चाहता है वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। मटकों को पानी से भर दो। तेरे घर में क्या है? उसने कहा 1 हांडी का तेल है। उसने कहा सबसे लेकर आ।
इंस्ट्रक्शन परमेश्वर की आपको जरूरी है और परमेश्वर चाहता है कि आपको गाइड करे। मेरे कहने का तात्पर्य, आज प्रचार करने का तात्पर्य यह नहीं कि केवल आपको प्रोत्साहित करूं, पर इस बात में कि आपके कान ट्यून हो जाएं यीशु मसीह के प्रति। मुझे करना क्या है अपनी फैमिली के अंदर, कलीसिया के अंदर, बिजनेस के अंदर, मेरी पर्सनल लाइफ के अंदर परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है। आपके कान खुलने चाहिए कि प्रभु जो मुझे कहता है मैं वैसा करूं। इसने जोता बोया 100 गुना फलवंत हुआ। आगे, और यहोवा ने उसको आशीष दी, प्रभु ने उसको आशीष दी और वह बढ़ गया और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। वह अति महान पुरुष हो गया। हाँ, जब उसके बेर बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब पलिश्ती उससे डाह करने लगे। तब पलिश्ती उसे डाह करने लगे। इसहाक ने एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, परमेश्वर के दिए हुए अगुवाई को प्राप्त किया। हम एक और व्यक्ति को देखेंगे, यिर्मयाह की पुस्तक 42वां अध्याय। यहां पर एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां पर इजराइल देश पूरा खंडर हो चुका है। क्या हो चुका है? क्या हो चुका है? खंडर। नबूकदनेस्सर ने पूरे देश को खंडर बना दिया है और कुछ बचे हुए यहूदी यिर्मयाह से एक प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि तू हमारे लिए प्रार्थना कर। 1 वचन से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर सारे इजरायलियों को, यरूशलेम के वासियों को गुलाम करके, जिसमें से दानियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, एजरा, नेहम्याह, ये सब गुलामी में चले गए थे। और कुछ बचे हुए यहूदी नबूकदनेस्सर के डर से कहीं छुप गए थे और छुपने की वजह से वो यिर्मयाह से रिक्वेस्ट करते हैं कि यिर्मयाह तू हमें बता हमें क्या करना चाहिए। यिर्मयाह 42 अध्याय। मैं आपको उससे पहले कुछ वचन पढ़ाना चाहूंगा। यिर्मयाह 29 अध्याय में जब परमेश्वर के द्वारा वचन आया यिर्मयाह के द्वारा, जो बाइबल का सबसे हम सबका फेवरेट वचन है 29:11, वो कौन से समय में लिखा है मालूम है? जब इजराइल पूरा खंडर हो चुका था। आप 29:11 पढ़ के हम प्रचार कर लेते हैं, आपको आगे पीछे मालूम ही नहीं वो परिस्थितियां हुई क्या है। ये उस समय वचन लिखा गया है जब पूरा इजराइल खंडर बन चुका था और यिर्मयाह को परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तू खेती ले ले वहां से, और उसने 30 चांदी के सिक्कों में खेती ली वहां पे, जबकि पूरा देश खत्म होने वाला है। अगर आपको पता चले उल्लासनगर में एक भी बिल्डिंग रहने वाली नहीं है भविष्य के अंदर, थोड़े दिनों के अंदर पूरा खत्म होने वाला है, और प्रभु आपको कहे कि यह जमीन तू खरीद ले। आप कहेंगे मैं क्यों खरीद करूं, पूरा देश खत्म होने वाला है और मैं जमीन खरीदने जाऊं? यिर्मयाह ने परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और वहां पे खेती खरीदी। 29:4 से लेके पढ़ेंगे 11वें वचन तक। जब परमेश्वर के द्वारा पहली बार वचन आया कि नबूकदनेस्सर आएगा, तुमको गुलामी में लेके जाएगा क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध बहुत सारे पाप किए हैं, तब वो उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। यिर्मयाह उनको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है। उसमें लिखा था कि जितने लोगों को मैंने यरूशलेम से बंधवा कर के बाबुल में पहुंचवा दिया है, जितने लोगों को मैंने बेबीलोन में गुलामी में पहुंचाया है, उन सबों से इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का प्रभु यूं कहता है, घर बनाकर उनमें बस जाओ। कहां पर? कहां पर? बेबीलोन में। बेबीलोन में जाओ। परमेश्वर का इंस्ट्रक्शन है तुम्हें पनिशमेंट में जाना पड़ेगा। उस समय के लोगों के लिए, आपके लिए नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे अगुवाई को वो रिजेक्ट करते अपनी लाइफ के अंदर। परमेश्वर कहता है बेबीलोन में जाओ, वहां पर घर बनाओ, क्योंकि तुमने मेरे विरुद्ध पाप किए हैं और तुम्हारे पाप के कारण मैंने नबूकदनेस्सर को भेजा है और नबूकदनेस्सर तुम्हें गुलामी में लेके जाएगा, पर तुम्हें गुलामी में जाना पड़ेगा 70 साल तक। और वहां पर जाओ जहां पर मैं तुम्हें गुलाम करके भेजने वाला हूं। पर वहां पे प्रभु की इंस्ट्रक्शन देखिए, घर बनाकर उनमें बस जाओ, घर बनाकर उसमें बस जाओ, बाड़ियां लगाकर उनके फल खाओ, बाड़ियां लगाकर उनका फल खाओ, खेती बाड़ी करो वहां पर, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ, ब्याह करके बेटे बेटियां जन्माओ, और अपने बेटों के लिए स्त्रियां ब्याह लो, और अपनी बेटियां पुरुषों को ब्याह दो, कि वे भी बेटे बेटियां जन्माए, और वहां घटो नहीं वरन बढ़ते जाओ। मैं वहां पर भी तुम्हें इंक्रीज करूंगा, तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों के मध्य में बढ़ाऊंगा। यह परमेश्वर का काम है, यह किसी मनुष्य का काम नहीं। जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है, तू मेरे विरोधियों के सामने मेरी मेज को लगाता है। प्रभु आपकी मेज को कहीं कोने में नहीं लगाएगा, प्रभु आपकी मेज को आपके विरोधियों के सामने लगाएगा। जहां पर आप गिरे हैं वहीं पर आपको खड़ा करेगा।
यूसुफ अपने भाइयों के मध्य में गिरा था खड्डे के अंदर, परमेश्वर ने उसके पूले को ऊपर खड़ा किया। परमेश्वर ने जैसे यूसुफ के पूले को खड़ा किया और सबसे ऊपर किया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में भी जरूर पूरी होगी और हमारे भी पूले ऊपर जाएंगे और परमेश्वर की महिमा होगी। परमेश्वर कहता है बढ़ाऊंगा तुम्हें वहां पर, कहां पर? तुम्हारे दुश्मनों के मध्य में तुम्हारी उन्नति करूंगा। क्योंकि परमेश्वर, हम सोचते हैं कैसे होगा, परिस्थिति में आकर स्वाभाविक है, मेरे सामने भी परिस्थिति आती है, मैं भी घबरा जाता हूं, व्याकुल हो जाता हूं, पर फिर परमेश्वर का वचन हिम्मत देता है, मैं तुम्हें वहां पर उन्नति दूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा वहां पर भी। परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ कर भेज दिया, जिस नगर में मैंने तुमको बंधुआ करके भेजा है, उसके कुशल का यत्न किया करो, उसके कुशल का यत्न करो। और बेबीलोन के लोगों ने इनके पूरे परिवार को मारा था और परमेश्वर कहता है तुम उनके लिए प्रार्थना करो, उनकी भलाई का यत्न करना, उनके मन में बुराई मत रखना, क्योंकि बेबीलोन के राजा को भेजने वाला मैं था, वो बेबीलोन का राजा ऐसे ही नहीं आया था। तुम उनका कुशल करना, तुम उनकी अच्छाई करना, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, उसके हित के लिए प्रभु से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे, उसके कुशल से तुम भी कुशल से रहोगे। क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है कि, प्रभु यूं कहता है, ये तुम्हारे ध्यान दीजिए, ये समय गुलामी के समय है। प्रभु तुमसे यूं कहता है कि तुम्हारे जो भविष्यवक्ता और भावी कहनाने वाले तुम्हारे बीच में है, तुम्हारे जो भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में भविष्यवक्ता बन बैठे हैं, जो भविष्यवाणी आती नहीं है उनको, खाली भविष्यवाणी मन के अनुसार करते हैं, वे तुमको बहकाने न पाए, वो तुमको बहकाने न पाए। एक ऐसा समय था, परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से कहा, अगर तुमने केवल इतना शब्द कहा, प्रभु यूं कहता है, यही तुम्हारे लिए पनिशमेंट का कारण बनेगा, क्योंकि इतना मिसयूज किया गया था इस वर्ष को। प्रभु यूं कहता है, प्रभु यूं कहता है, प्रभु यूं कहता है। बहुत से लोग अपने मन की भविष्यवाणियों पर चलते हैं, परमेश्वर ने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। इसीलिए आपको समझाना जरूरी है प्रभु की अगुवाई क्या है, आपकी मन की बातें क्या है। आपकी मन की बातें और परमेश्वर की अगुवाई दोनों अलग है, और आपकी मन की बातों को आपने परमेश्वर की अगुवाई समझ लिया, आप तकलीफ को जरूर देखोगे। आपने अपने मन की बात को प्रभु की अगुवाई समझ लिया, आप तकलीफ जरूर देखोगे, क्योंकि आपने परमेश्वर का नाम लेकर कहा कि प्रभु ने मुझे यूं कहा, जबकि प्रभु ने नहीं कहा। इसलिए महत्वपूर्ण है, जब हम परमेश्वर की अगुवाई के विषय में बोलते हैं तो बड़ी सावधानी से प्रभु का नाम ले अपने जीवन के अंदर, क्योंकि यह एक मूर्खतापूर्ण काम है। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं की और मैं परमेश्वर का नाम लेकर कहता हूं प्रभु ने मुझे कहने के लिए क्या, यह एक मूर्खतापूर्ण काम है। और कहता है वो बहकाते हैं तुमको, भरमाते हैं तुमको लोग, और जो स्वप्न वे तुम्हारे निमित्त देखते हैं, जो सपने वो लोग देखते हैं, उनकी और एलिस इन द वंडरलैंड जैसे, उनकी और कान मत धरो, क्योंकि वे मेरे नाम से तुमको झूठी भविष्यवाणी सुनाते हैं। मैंने उन्हें नहीं भेजा, मैंने उन्हें नहीं भेजा, क्योंकि वो सब भविष्यवक्ता कहते थे प्रभु हमको वापस इजराइल में अभी लेकर आएगा। और यिर्मयाह कहता था, एक अकेला भविष्यवक्ता कहता था हमको गुलामी में जाना पड़ेगा। सारे भविष्यवक्ता बोलते थे नहीं, प्रभु हमको नबूकदनेस्सर के हाथ से बचाएगा, मूर्खतापूर्ण भविष्यवाणियां कर रहे थे। पर यिर्मयाह अकेला कह रहा था नहीं, प्रभु कहता है वहां पर चलो। और 10वें वचन के बाद परमेश्वर का वचन कहता है, 11वें वचन में 10 वचन, यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी सुधि लूंगा। आप भले ही विपत्ति में आए, हम विपत्ति में आए, ये परमेश्वर की बड़ी दया है, वो हमारी सुधि देता है। भजन संहिता उसका 78वां अध्याय पढ़िए। ये परमेश्वर का करुणा में व्यवहार है अपने लोगों के साथ, ह्यूमन सोच से बहुत ही परे है उसका नेचर। 78-34 पढ़िए, 34-35। जब जब उन्हें घात करने लगता, जब जब परमेश्वर उनको घात करने लगता, इजरायलियों को, क्यों? क्योंकि वो उसके विरुद्ध पाप करते थे मूर्ति पूजा के, तब वे उसको पूछते थे, तब वो प्रभु को पूछते थे। विपत्ति में प्रभु बहुत याद आता है, तकलीफ के समय प्रभु बहुत याद आता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाए तो प्रभु बहुत याद आएगा, बिजनेस नहीं चले, सेल्स डाउन हो जाए तो प्रभु बहुत याद आएगा।
वो उनको घात करता था और वे उसके पूछते थे। हाँ, और फिर कर ईश्वर को यत्न से खोजते थे फिर उसको खोजते थे परमेश्वर को। और उनको सिमरन होता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है उनको याद आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान ईश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। हाँ 36। तो भी उन्होंने उससे चापलूसी की, चापलूसी मतलब खाली मुंह से उसका अंगीकार किया। वे उससे झूठ बोले क्योंकि उनका हृदय उसकी ओर दृढ़ न था, उनका हृदय परमेश्वर की ओर दृढ़ नहीं था, न वे उसकी वाचा के विषय सच्चे थे, न वे परमेश्वर की वाचा के विषय में सच्चे थे। परंतु वह जो दयालु है वह जो दयालु है वह अधर्म को डांपता वह अधर्म को डांपता और नाश नहीं करता। वो उनको नाश नहीं करता था। वो उसके विरुद्ध पाप करते थे, खोजते थे विपत्ति के समय में, और परमेश्वर फिर उन पर दया करता था। ये बार बार होता है, ये बार बार हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है, बार बार हिस्ट्री रिपीट हो चुकी है इजराइल बाइबल के अंदर। वो पाप करते थे, प्रभु के पास आते थे, प्रभु क्षमा कर देता था। न्यायों की पुस्तक में बार बार पढ़ सकते हैं, परमेश्वर उनको क्षमा कर देता था, फिर दया करता था। क्यों? वह बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है, बार बार परमेश्वर अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीति से भड़कने नहीं देता। वो भड़कने नहीं देता। मेरा विषय नहीं, फिर से आएंगे यिर्मयाह की पुस्तक, यिर्मयाह 29:10। सेवक भाई मुझे हमेशा पूछते हैं, यार ये परमेश्वर अगुवाई मिलन गया है? क्योंकि बहुत सारे विश्वासी लोग परमेश्वर का नाम लेके अपनी मनगढ़ंत बातें पूरी करते हैं। तो एक बार ब्रदर मुझसे पूछा था, यार अगुवाई थी मिलन गया है सही? कि ये चाहते हैं ना विश्वासी अगुवाई मिली, अगुवाई मिली। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोगों ने धोखे खाए हैं इस अगुवाई के चक्कर में। इसीलिए परमेश्वर की अगुवाई महत्वपूर्ण है, उसे समझना महत्वपूर्ण है। यहोवा यूं कहता है कि बाबुल के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, मैं तुम्हारी फिर से सुधि लूंगा, और अपना विपत्ति में आ चुके हो, मैं फिर से तुम्हें उठाऊंगा। परमेश्वर अपने प्रत्येक बच्चे को फिर से उठाएगा। अगर वो विपत्ति में आया है, समस्या में आया है, प्रभु फिर से उठाएगा प्रत्येक अपने बच्चे को, अपनी बेटे को, अपनी बेटी को। हाँ, और अपना यह मन भावना वचन के मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा पूरा करूंगा। मैं अपना मन भावना वचन तुम्हें इस स्थान में लेकर आऊंगा और उसे पूरा करूंगा। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है। अब समझिए यहोवा की वाणी क्यों है? क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूं। अगर आपके सामने ऐसी परिस्थिति हो, आपका पूरा घर खंडर हो चुका है और प्रभु कहे कि मेरी कल्पनाएं तेरे विषय में बहुत अच्छी हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। पूरा देश खत्म हो चुका है, मेरे परिवार के लोग गुलाम हो चुके हैं, और क्या आप कहते हो कि आपकी कल्पनाएं मेरे लिए अच्छी हैं? जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, उन्हें मैं जानता हूं। परमेश्वर कहता है वे हानि की नहीं, तुम्हारी हानि के लिए वो नहीं है, वरन कुशल ही की है। तुम्हारे कुशल की मैं योजनाएं बनाता हूं। और संहिता से 138 में एक वचन लिखा है, मेरे लिए तो है परमेश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं। कितने कैसे हैं? अगर किसी विश्वासी को परमेश्वर के विचार उसके प्रति मालूम पड़ जाएं, मैं सच कहता हूं वो आनंद से भर जाएगा। अगर आपको यह पता चले कि परमेश्वर आपके विषय में कैसी कैसी योजनाएं बनाते हैं आपकी भलाई के लिए, मैं सच कहता हूं आपका विश्वास एक अगले स्तर पर चला जाएगा। वो कहता है कि हे परमेश्वर तेरे विचार मेरे लिए क्या ही बहुमूल्य है, यदि मैं इनको गिनता हूं तो वो शुमार में रेत से भी ज्यादा है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए परमेश्वर की थॉट्स कितने हैं? असंख्य हैं, असंख्य। आगे, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं। और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूंगा। ये परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन थे, यहीं पर रहो, बेबीलोन में जाओ। और वहां के यहूदी क्या कहते हैं? 42 अध्याय में आइए, देखिए वो क्या करते हैं। तब कारे का पुत्र यूहन्नान, योशाया का पुत्र याजन्याह, दलों के सब प्रधान और छोटे छोटे से लेकर बड़े तक सब लोग यिर्मयाह भविष्यवक्ता के निकट आकर कहने लगे, सब लोग यिर्मयाह के पास आकर कहने लगे, हमारी विनती ग्रहण करके, हमारी विनती ग्रहण करके अपने ईश्वर यहोवा से हम सब बचे हुओं के लिए प्रार्थना कर। क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना। बहुत से लोग आते हैं पास्टर के पास, हमारे पास, प्रार्थना करो हमारे लिए, हमें क्या करना चाहिए।
उनको सुनाओ कुछ परमेश्वर का वचन तो करेंगे उल्टा एकदम। हमारे लिए प्रार्थना कर, क्योंकि तू अपनी आंखों से देख रहा है तू हमारी अपनी आंखों से देख पड़ रहा है कि हम जो पहले बहुत थे अब थोड़े ही बच गए हैं। थोड़े से बच गए हैं। इसीलिए प्रार्थना करके कि तेरा परमेश्वर यहोवा हमको बताए कि हम किस मार्ग से चलें हमको बता कि प्रभु की इच्छा क्या है और कौन सा काम करें। कौन सा काम करें। सो यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारी सुनी है। देखो मैं तुम्हारे वचनों के अनुसार तुम्हारे परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा और जो उत्तर यहोवा तुम्हारे लिए देगा मैं तुमको बताऊंगा। जो उत्तर प्रभु देगा मैं तुमको जरूर बताऊंगा। मैं तुमसे कोई बात न छिपाऊंगा। मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। जो प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। 7 से लेकर 16 तक। 10 दिन के बीतने पर 10 दिन बीत गए। यिर्मयाह ने प्रार्थना की। इस 10 दिन के अंतराल में वो उसे नहीं मिले। 10 दिन के बीतने पर यहोवा का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। प्रभु का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। ऐसा नहीं प्रार्थना की प्रभु हाणे बुधाए। 10 दिन प्रभु ने कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए। 10वें दिन लोगों को आज उत्तर चाहिए। अभी प्रार्थना की, अभी उत्तर चाहिए। बताओ पास्टर क्या करें। अगर आपको शादी करनी है तो किसी पास्टर के पास मत जाइए मैं किससे शादी करूं। आपको बिजनेस खोलना है किसी पास्टर के पास मत जाइए कौन सा बिजनेस खोलूं। आपको कौन से शहर जाना है पास्टर से मत पूछ के जाइए, क्योंकि उस समय यिर्मयाह था पर आज पवित्र आत्मा हम सबको दिया गया है। प्रभु की आत्मा पर निर्भर रहिए, प्रभु पर निर्भर रहिए, मनुष्यों पर निर्भर मत रहिए। जब मैं समस्याओं के अंदर था, मैंने आपको यह गवाही बताई है, एक ब्रदर मुझे लेके चला, बोला चलो उस भविष्यवक्ता के पास चलते हैं। वो भविष्यवक्ता तुमको बताएगा कि तुम्हें, प्रभु का भविष्यवक्ता तुमको बताएगा कि तुमको तुम्हारे बिजनेस में समस्याएं कब सुधरेंगी। मैं गया उसके पास और उसके घर का दरवाजा बंद था। हम वापस चले, उसने नेक्स्ट टाइम चलते हैं। ठीक है नेक्स्ट टाइम चलते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने अपनी पुस्तक खोली, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय मिला, उसके 5वें वचन लिखा है, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु पवित्र आत्मा पर निर्भर हो, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हमसे पूछने मत आइए कि मैं किससे शादी करूं, कहां धंधा करने जाऊं। परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं रखा। पवित्र आत्मा आप सबको दिया गया है। मेरा तात्पर्य यह है कि आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना शुरू करें, परमेश्वर पर निर्भर रहना शुरू करें कि प्रभु आपकी अगुवाई करे। उस समय पवित्र आत्मा सबको नहीं दिया गया था, इसलिए वो भविष्यवक्ता के पास जाते थे। आज पवित्र आत्मा हर एक बपतिस्मा पाए व्यक्ति के पास है। आप पवित्र आत्मा से पूछिए। अगर प्रभु को कोई इंस्ट्रक्शन देनी भी होगी अगबुस के समान, तो वो किसी न किसी दास को आपके पास जरूर भेजेगा। आपको उसके पास जाने की जरूरत नहीं, अगबुस आपके पास खुद आएगा। आपको जाने की कहीं भी जरूरत नहीं है। प्रभु भविष्यवाणी आपके घर तक पहुंचाएगा। भविष्यवक्ता आपका घर ढूंढते हुए, जैसे पौलुस का घर ढूंढते हुए हनन्याह आया था, आपका घर ढूंढते हुए भविष्यवक्ता आएगा। क्या तुम्हारा नाम यही है? प्रभु ने मुझे तुम्हारे लिए वचन दिया है। इसलिए भविष्यवक्ताओं के पास जाइए मत, प्रभु पर निर्भर रहिए। प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपको अगुवाई करना चाहता है। पुराना समय अलग था जब प्रभु यीशु मसीह बलिदान नहीं थे, अब का समय अलग है। 10 दिन के बीतने बाद प्रभु का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। मेरा तात्पर्य किसी को हर्ट करना नहीं है, सच बताता हूं। मेरा तात्पर्य किसी को हर्ट करना नहीं है, पर आपको राइट वे में गाइड करना है। क्योंकि अगर एज ए मैन ऑफ गॉड में अगर परमेश्वर के लोगों को राइट वे में गॉड गाइड न करूं तो ये मेरे लिए अकाउंट में पाप गिना जाएगा। जो प्रभु ने मुझसे कहा है और मैं वो लोगों को न बताऊं तो ये मेरे लिए पाप गिना जाएगा, अकाउंटिंग ऑफ सिन कहा जाएगा, क्योंकि मैंने परमेश्वर के लोगों को सही बात नहीं सिखाई है। ये बड़ी जिम्मेदारी है। इस पुलपिट पे खड़े होकर प्रचार करना एक बहुत जिम्मेदारी का काम है, कोई मामूली काम नहीं है। और वहां पर अगर मैं मन गढ़ंत बातें बोलूं तो ये मेरे लिए एक सिन ऑफ अकाउंट कहा। अगर मैं किसी को कुछ बोलूं जो मुझे परमेश्वर ने नहीं कहा और प्रभु का नाम लेकर बोलूं, इट इज अ सिन, ये पाप है। जब मूसा को परमेश्वर ने कहा तू जाके उस चट्टान से बातें कर, मैं वो तुझे पानी देगी, वहां पर लिखा है उसने 2 बार उसे लाठी मार दी। प्रभु ने कहा तूने मेरा नाम सबके सामने अपवित्र कर दिया है। प्रभु ने नहीं कहा है चुप करके बैठना है, प्रभु ने कहा है वैसा ही करना है। क्योंकि अगर प्रभु ने जो कहा है वो कर नहीं, जो प्रभु ने नहीं कहा वो कहा, तो ये सिन है, ये इट इज अ सिन। मैं अपने मिनिस्ट्री में इसे पाप समझता हूं। बाइबल इसे नहीं बताती किसी सिद्धांत में, पर मैं जैसे शमील कहता है अगर मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना नहीं करूं तो यह मेरे लेखे में पाप गिना जाएगा। यह बाइबल में इंस्ट्रक्शन नहीं है कहीं पर उसने सिन को समझा। अगर परमेश्वर ने मुझे कहा है
वो न कहकर मैं अपनी मनगढ़ंत बातें बोलूं, इट इज अ सिन, ये एक पाप है, क्योंकि मैं परमेश्वर के लोगों को मिसगाइड कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के लोगों को गलत दिशा में लेके जा रहा हूं। और यिर्मयाह के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। बहुत बार परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन थोड़ी हार्ड रहती है, हम कुछ मन में अपनी कल्पनाएं खुद पहले से करके आते हैं, प्रभु मुझे ऐसा आंसर देगा कलीसिया में, पर प्रभु कभी कभी ऐसा नहीं बात करता, प्रभु आपको दूसरी दिशा में भेजता है। क्या होता है? तब उसने कारेह के पुत्र यूहन्नान को, उसके साथ के दलों के प्रधानों को और छोटे से लेकर बड़े तक जितने लोग थे उन सबों को बुलाकर उनसे कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास तुमने मुझको इसीलिए भेजा कि मैं तुम्हारी विनती उसके आगे कह सुनाऊं, वह यूं कहता है, प्रभु यूं कहता है, यदि तुम इसी देश में रह जाओ, अगर तुम वापस से इज़राइल देश में रह जाओ, तब तो मैं तुमको नाश नहीं करूंगा। सॉरी, ये बेबीलोन के विषय में है, सॉरी। यदि तुम इस देश में बेबीलोन में रह जाओ तो मैं तुमको नष्ट नहीं करूंगा, वरन बनाए रखूंगा, मैं तुमको बनाए रखूंगा, और तुम्हें न उखाड़ूंगा, मैं तुम्हें उखाड़ूंगा नहीं, वरन रोपे रखूंगा, मैं तुम्हें रोपे रखूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो हानि मैंने की है उससे मैं पछताता हूँ। मैंने तुम्हें दंड दिया है तुम्हारे पापों के कारण, मैं उससे मैं पछताता हूँ, परमेश्वर कहता है। तुम बाबुल के राजा से डरते हो, तुम नबूकदनेस्सर से डरते हो, सो उससे मत डरो, उससे मत डरो, परमेश्वर कहता है। यहोवा की यह वाणी है, प्रभु की यह वाणी है, उससे मत डरो, उससे मत डरो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने, मैं तुम्हारी रक्षा करने और तुमको उसके हाथ से बचाने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमको बचाऊंगा तुम्हारे दुश्मनों के सामने। प्रभु आपको बचाएगा आपके दुश्मनों से, डरिए मत, घबराइए मत। विपत्ति कितनी भी बड़ी क्यों नहीं हो, समस्या आपकी लाइफ की कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, गवाही उससे बड़ी होने वाली है। राजा नबूकदनेस्सर से मत डरें, परिस्थितियों से मत डरें, प्रभु हमारे साथ है। कलीसिया में क्यों मिलते हैं? इसी प्रोत्साहन से मिलते हैं। आज शायद मैं खड़ा हूं, कल दूसरा खड़ा होगा, वही आपको ये कहेगा प्रभु हमारे साथ है। कल पास्टर खड़े होंगे, फिर दिलीप भाई, फिर हरीश भाई खड़े होकर हमको यही बताएंगे प्रभु हमारे साथ है। हम समस्या को लेकर कलीसिया में आएंगे, वचन यही आएगा प्रभु हमारे साथ है। इसीलिए इकट्ठा होना न छोड़ें, संगति में आए, जरूर आए प्रभु के। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम पर दया करूंगा, मैं तुम पर दया करूंगा, जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम पर दया करूंगा। कि वह भी तुम पर दया करके तुमको तुम्हारी भूमि पर फिर से बसा देगा। मैं उस पर भी दयावान कराऊंगा तुमको। हाँ, परंतु यदि तुम यह कहकर कि हम इस देश में न रहेंगे, अगर तुम यह कहो कि हम इस देश में नहीं रहेंगे, अपने परमेश्वर यहोवा की बात न मानो, अगर तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानोगे और कहो कि हम तो मिस्र देश जाकर वहीं रहेंगे, हम तो मिस्र देश में चले जाएंगे, क्योंकि मिस्र सेफ है, मिस्र सेफ है वहां पर उस समय। आगे, क्योंकि वहां न हम युद्ध देखेंगे, वहां पर हम युद्ध भी नहीं देखेंगे, न नरसिंगे का शब्द सुनेंगे, वहां पे अलार्म नहीं बजेंगे इजराइल के समान, और न हम आयरन डोम के समान अलार्म नहीं बजेंगे, और न हमको भोजन की घटी होगा, हमको वहां पे भोजन की घटी भी नहीं होगी, बहुत है भोजन वहां पर। तो हे बचे हुए यहूदियों, तो हे बचे हुए यहूदियों, प्रभु का यह वचन सुनो। इज़राइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि यदि तुम सचमुच मिस्र की ओर जाने का मुंह करो, अगर तुम मिस्र की ओर जाओगे तो, और वहां रहने के लिए जाओ, अगर तुम वहां पर रहने के लिए जाओगे, तुम्हें लगता है मैं वहां पर सेफ हूं, तो वहां पर उन्नति करूंगा, तो ऐसा लगता है कि मैं सेफ हूं वहां पर, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो, जिस तलवार से नबूकदनेस्सर की तुम डरते हो, जिस अकाल से तुम डरते हो, जिस तकलीफ से तुम डरते हो, हाँ, वही वहां मिस्र देश में तुमको जा लेगी। ये उस समय के लोगों के लिए था। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूं अगुवाई के विषय में, आपके लिए नहीं है कि तलवार आपके पीछे है, कि ये आपके लिए नहीं है, डरिए मत। मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे उन लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई को नहीं माना। यदि तुम मिस्र की ओर जाने को मुंह फिरो और वहां रहने के लिए जाओ, तो ऐसा होगा कि जिस तलवार से तुम डरते हो वहां मिस्र देश में भी तुमको जा लेगी। हाँ, और जिस महंगी का भय तुम खाते हो, जहां महंगाई थी भैया, इतनी जहां महंगाई आ होते सस्ता ही आ होते होने की तरक्की करना सी, परमेश्वर के लिए एक समान है। इंडिया आउट ऑफ इंडिया उसके लिए एक समान है। अगर आपको अगुवाई करता है तो आप जरूर जाइए, अगर आपको प्रभु अगुवाई करे जरूर जाइए।
पर उसके लिए इंडिया और आउट ऑफ इंडिया सेम है, सेम है, उसके लिए सब बातें सेम है। आपका रिस्पॉन्स कैसा है उसकी अगुवाई के प्रति? क्या आप उसकी सुनते हैं? वो जो आपको बोलता है आप करते हैं? अगर तुम डरते हो महंगाई से, हाँ, वह मिस्र में तुम्हारा पीछा न छोड़ेगी, वो तुम्हारा मिस्र में भी पीछा नहीं छोड़ेगी, हाँ, और वहीं तुम मरोगे। वहीं तुम मर जाओगे। और ऐसा ही हुआ। ये लोग कहते हैं जब से हमने स्वर्ग की रानी की उपासना बंद की है, ये लोग कहते हैं आगे यिर्मयाह से, जब से हमने स्वर्ग की रानी की उपासना बंद की है तब से हमारे ऊपर विपत्ति है ये। और ये लोग मिस्र में गए और नबूकदनेस्सर वहां पर आया, आप पढ़ सकते हैं यिर्मयाह की पुस्तक में जाकर, और उन्होंने परमेश्वर की अगुवाई को रिजेक्ट किया। एक व्यक्ति ने परमेश्वर की अगुवाई को एक्सेप्ट किया, कुछ लोगों ने उसको रिजेक्ट कर दिया। जब आप परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे, परमेश्वर आपको सही दिशा में लेके जाएगा। भजन यशायाह उसके 48:17 पढ़िए, महत्वपूर्ण वचन है। यशायाह 48 उसका 17वां वचन, 48:17। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला प्रभु जो तेरा छुड़ाने वाला है और इज़राइल का पवित्र है, हाँ, वह यूं कहता है, वह यूं कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तेरा परमेश्वर हूं, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ, तेरे लाभ की, तेरे फायदे की मैं तुझे शिक्षा देता हूं, और जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस मार्ग से तुझे जाना है, जिस रास्ते से तुझे जाना है, उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। मैं तुझे उसी मार्ग पे ले चलता हूं। पर हम उतावले हैं, हम उतावले हैं बहुत। अगर इजरायलियों से एक बात सीखनी चाहिए, उस समय के इजरायलियों से जो मूसा के अंडर में रहते थे, अगर उनसे एक बात सीखी जाए तो सबसे अच्छी बात उनकी कौन सी है जानते हैं? भले वो मूर्ति पूजक थे, व्यभिचारी थे, बलवाई थे, बुरी लालसाएं रखते थे, पर उनके अंदर एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, जानते हैं? मुझे वो वचन याद एग्जैक्टली नहीं लिखा है, याद है, मैं आपको बताऊं, वो लिखा है व्यवस्थावरण की पुस्तक उसके अध्याय के आसपास। जब मूसा उनको कहता है, जब परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे साथ अब आगे नहीं चलूंगा, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि तुमने मुझे तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। तो वहां पर इजरायली एक युग तक रहे। कितने तक? एक युग कितना होता है? डेकेड हो सकता है, 10 साल का। 10 साल तक इजरायली इसलिए आगे नहीं बढ़ रहे थे क्योंकि बादल आगे नहीं जा रहा था, और वो बादल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक था। वो रात को आग का खंभा बन जाता था, सुबह बादल बन जाता था, और 10 साल तक इजरायली एक ही डेरे के बीच में थे। वो बोलते थे प्रभु को, तू आगे नहीं जाएगा, हम भी आगे नहीं जाएंगे। मूसा कहता है तू आगे नहीं जाएगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। आप कह सकते हैं प्रभु को, तू ना बोले तो मैं ना बोलूंगा। 2021 में मैंने बिजनेस में एक डिसीजन लिया जो मैंने प्रभु के विरुद्ध लिया, किसी के कहने पर लिया। मैंने प्रार्थना की, प्रभु ने मुझे कहा यह काम मत कर बिजनेस के अंदर, और मैंने दबाव के अंदर उसके व्यक्ति के वो डिसीजन लिया, और उसी साल मुझे 4 लाख का नुकसान हुआ, हानि आ गई। उस दिन के बाद मैंने हृदय में गांठ बांध ली। मैंने उस व्यक्ति से कहा कुछ भी हो जाए, आज के बाद अगर प्रभु ने मुझे मालूम पड़ गया, मुझे अगर मालूम पड़ गया प्रभु ने मना किया है, कोई कुछ भी कहे, मेरा पिता कहे, मेरी माता कहे, मेरा भाई करे, मेरी बहन करे, मेरा पास्टर कहे, मेरा एल्डर कहे, मैं नहीं मानूंगा। अगर प्रभु ने मुझे कहा है, मैं नहीं मानूंगा उस बात को। अगर प्रभु ने मुझे किसी चीज के लिए मना करके रखा है तो, क्योंकि मेरी हानि होगी वहां पर। प्रभु जानता है वहां पर हानि होने वाली है। प्रभु ने क्लियर कहा था मुझे मत करिए काम बिजनेस में, और मैंने परमेश्वर की अगुवाई को तोड़ा वहां पर, और मैं वहां पर नुकसान में आया। इन लोगों ने परमेश्वर की अगुवाई को एक्सेप्ट नहीं किया और समस्याओं के मध्य में आ गए हैं। योना की पुस्तक, बहुत साल पहले मैं समझता हूं चार्ल्स स्टैनली थे, उन्होंने प्रीच किया था, इट इज अ कॉस्टली डिसीजन टू रन अवे फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ द गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति से भागना एक कॉस्टली डिसीजन है बहुत, और योना ने वही किया जो उसे मना किया गया था। योना पहला अध्याय 1, 2, 3, 4 तक पढ़िए। यहोवा का यह वचन
अमिते के पुत्र योना के पास पहुंचा। प्रभु का वचन अमित के पुत्र यमुना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा तू उस नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरे विरुद्ध बहुत बढ़ गई, तू जाके उसके विरुद्ध प्रचार कर। हाँ, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। परंतु योना प्रभु के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। प्रभु ने कुछ कहा और ये प्रभु की उपस्थिति से भाग रहा है। बहुत से लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं, प्रभु कुछ करने के लिए बोले, वो प्रभु के विरुद्ध काम करने के लिए। क्या होता है? और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया और 12 देकर उस पर चढ़ गया। वो कहाँ जा रहा है? याफा नगर को जा रहा है, इजराइल की तरफ जा रहा है। उसे जाना सीरिया की तरफ है। आगे कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। वो प्रभु की उपस्थिति से भाग जाए। भजन संहिता में एक बहुत ही अच्छा वचन लिखा है 138 के अंदर, यदि मैं पाताल में भी हूं तो भी तेरा हाथ मेरी अगुवाई करेगा। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पे प्रभु आपको अगुवाई नहीं कर सकता। पाताल समझते हैं? पाताल जहां पर कोई व्यक्ति रहता नहीं, वहां पर भी आपकी अगुवाई कर सकता है परमेश्वर। आपके कान खुले रहने चाहिए, आपके कान खुले रहने चाहिए। और ये भागता है परमेश्वर की उपस्थिति से। और चौथा वचन पढ़ेंगे। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई। उसकी परिस्थितियां क्या हो गई? विपरीत हो गई। आंधी आई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। जहाज टूटने पर था। और लोगों ने प्रार्थना की। उन लोगों ने कहा योना को बुलाओ, वो सो रहा है। उसके नाम की चिट्ठी डाली, उससे कहा तूने क्या किया है? उसने कहा मैं अपने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर भागा हूं। उसे समुद्र में फेंक दिया गया। समुद्र में फेंक दिया गया तो उसे मछली ने निगल लिया। एक बड़े मगरमच्छ ने, वेल ने उसे निगल लिया और उसे कहां पहुंचाया? निनवे को। और 3 दिन तक वो क्या कर रहा था जानते हैं? किसी का प्रार्थना जीवन कम हो, उसका प्रार्थना जीवन कैसे बढ़ाना है प्रभु को अच्छी तरह से आता है। 2 अध्याय पहला 2 वचन। अपने आप प्रार्थना बढ़ जाएगी। अचानक वो याद आएगा आज सैटरडे है, ब्रदर्स की प्रार्थना होती है, मैं प्रार्थना भी जाऊंगा। सैटरडे का दिन है, आपको याद आना शुरू हो जाएगा सब चीजें आसानी से। कूल समय है, आपको याद नहीं पड़ेगा आज उपवास प्रार्थना है, आज मुझे सैटरडे है और संडे है, मुझे कलीसिया जाना है, 7 बजे पहुंचना है। सब याद आना शुरू हो जाएगा, सब वचन याद आना शुरू हो जाएंगे। कौन सा वचन कहां पर लिखा है, सब याद आना शुरू हो जाएगा। मछली के पेट में बहुत सारी चीजें याद आती हैं, तब याद आती हैं। हाँ, तब योना ने उसके पेट में से, तब योना ने परिस्थिति के मध्य में से, विपत्ति के मध्य में से, वो मछली के पेट में भी प्रार्थना सुनता है। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी। मैंने संकट में पड़कर प्रभु को दुहाई दी। प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध काम किया, मैंने तेरी अगुवाई के विरुद्ध गया और उसने मेरी सुन ली है। उसने मेरी सुन ली है। अधरलोक के अधर में से मैं चिल्ला उठा, अधोलोक के अधर से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया। हाँ, और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंग और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ। परमेश्वर, मुझे लगता है मैं मर जाऊंगा। आपको लगता है कि आपका समय आ चुका है, आप मरने वाले हैं? हिजकिय्याह के सामने एक ऐसा समय था जब उसे लगा मैं मरने वाला हूँ। एक प्रार्थना ने उसकी आयु को 15 साल बढ़ा दिया। भजन संहिता उसके 18वें अध्याय में लिखा है, मृत्यु के फाटक मेरे चारों ओर खुले थे और अधोलोक ने अपना मुंह मेरी ओर पसारा था। तब संकट में मैंने प्रभु को दुहाई दी और उसने पवित्र पर्वत से मेरी प्रार्थना को सुन लिया। परमेश्वर आज भी आयु को बढ़ाता है। आमीन। हाँ, तो भी तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। हाँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा? ऐसा लगता है प्रभु मेरा दी एंड हो गया है, मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? हाँ, उसे कल ही से याद आ रही है। हाँ? मैं जल से यहाँ तक गिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। क्योंकि वेल के अंदर पानी चला जाता है, जानते हैं आप ये बात? और उसके ऊपर से एक पीठ में होल रहता है, वो पानी बाहर निकलता है। आप जानते हैं वेल के उसके अंदर भी पानी आ रहा था उसके अंदर में। हाँ, गहरा सागर मेरे चारों ओर था। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था।
अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी परिस्थिति में आ चुका हूं जहां से निकलना मुश्किल है, तो इस व्यक्ति की प्रार्थना को घर में जाके पढ़िए। अगर परमेश्वर उसको उस मछली के पेट से निकाल सकता है तो प्रभु आपको भी विपत्ति से जरूर बाहर निकालेगा। आगे, तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया है। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, जब मैं बेहोश होने लगा तब मैंने प्रभु को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं। 9th, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके मैं विपत्ति में भी प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हाँ, तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी, जो मन्नत मैंने मानी है, भजन संहिता में लिखा है, तेरी मन्नतों का मुझ पे भार पड़ा है प्रभु। आप में से कितने लोगों ने प्रभु से एक मन्नत मानी थी कि प्रभु अगर मेरी लाइफ में ऐसा होगा तो मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, और आपने आज तक ऐसा किया नहीं है? परमेश्वर मन्नतों को भी पूरा करने के लिए जागरूक है। मैं तेरी मन्नतों को पूरा करूंगा। मैं इस वचन को कहकर बहुत प्रार्थना करता हूं भजन संहिता के, हे परमेश्वर तेरी मन्नतों का भार मुझ पे भारी पड़ा है, कब मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकाला जाएगा और मैं तेरे लिए अपनी मन्नतों को पूरा करूंगा जो मैंने विपत्ति के समय खाई थी। आगे, उसको पूरी करूंगा। हाँ, उद्धार यहोवा ही से होता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी, प्रभु ने मगरमच्छ को आज्ञा दी, इंस्ट्रक्शन दिया, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया, और योना को नीनवे लेकर गया परमेश्वर। फिर से परमेश्वर को सही दिशा में लेके जाना चाहता है। मैं 2 वचनों को पढ़ाना चाहूंगा। वचन लिखा हुआ है, मैं समझता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक 48 अध्याय, 5 मिनट में खत्म करूंगा। और 48 अध्याय, याकूब अपने विषय में क्या कहते हैं, 15 और 16। फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, फिर उसने यूसुफ को आशीर्वाद देकर कहा, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक, परमेश्वर जिसके सम्मुख मेरे बाप दादे अब्राहम इसहाक चले, अपने को जानकर चलते थे, वही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर आज के दिन तक मेरा चरवाहा बना है। मेरी माता के गर्भ से लेकर आज तक प्रभु मेरी चरवाही करता आया है, और प्रभु हम सबकी चरवाही करता है। और वही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है। वही दूत अर्थात यीशु मसीह मुझे बुराई से छुड़ाता आया है, उसने मेरी अगुवाई की है। हाँ, वही अब इन लड़कों को आशीष दे, वही इन लड़कों को आशीष दे, और ये मेरे बाप दादे इब्राहिम और इसहाक के कहलाएं, और पृथ्वी में बहुतायत से भरें। याकूब को परमेश्वर ने अगुवाई की। आज आपके लिए महत्वपूर्ण वचन जानते हैं कौन सा है? सबसे इंस्ट्रक्शन महत्वपूर्ण वचन अभी आ रहा है आपके लिए। वो लिखा है यूहन्ना की पुस्तक 16वें अध्याय उसके 13वें वचन के अंदर। अगर आपको आपकी लाइफ के लिए अगुवाई चाहिए, ये वचन आपके लिए है। आपके भविष्य के लिए अगुवाई चाहिए, किसी भी कार्य के लिए अगुवाई चाहिए, कलीसिया के प्रति, आपके आत्मिक जीवन के प्रति, आपके पारिवारिक जीवन के प्रति, हर एक एरिया के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक सहायक दिया है। 16वां अध्याय 13वां वचन, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। पवित्र आत्मा तुम्हारी अगुवाई करेगा, जैसे उसने पौलुस की अगुवाई की। जब वो 15वें अध्याय के अंदर जा रहा था, किसी नगर के अंदर पवित्र आत्मा ने मना किया, उस नगर में मत जा। 16वें अध्याय के अंदर त्रोआस और गलातिया की प्रदेश में, और वहां पर उसके प्रभु ने अगुवाई की, तो मकदनिया की तरफ चला गया। वो वहां पर चला गया। पवित्र आत्मा के अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, वह तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा। एक बपतिस्मा पाए हुए व्यक्ति के अंदर, विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, और वही पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। आप कहेंगे सुनने कैसे? समझ में नहीं आता है। पवित्र आत्मा की आवाज समझ में नहीं आती है, सुनने में नहीं आता है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं, कैसे पवित्र आत्मा की बात को समझूं अपनी लाइफ के अंदर। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 10 अध्याय के अंदर, मेरी भेड़ मेरी आवाज पहचानती है। प्रभु की आवाज को ट्यून करना सीखें। मैं हमेशा इस बात को जोर देकर कहता हूं, प्रभु की आवाज को सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर प्रभु की आवाज को नहीं पहचानेंगे, हम गलत दिशा में चले जाएंगे, हम ट्रैप में आ जाएंगे शैतान की, अगर हमने प्रभु की आवाज को पहचाना नहीं अपनी लाइफ के अंदर।
और बहुत ही सिंपल है यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानना। जब मैं नया नया विश्वासी था, मैंने प्रभु की अगुवाई को, प्रभु की आवाज़ को पहचानना कैसे शुरू किया, मैं प्रचारक कैसे बना, या जो भी है मेरी सेवकाई में मैं कैसे बना, केवल एक बात के कारण मुझे प्रभु की आवाज़ अपने हृदय में सुनाई देती है। जब एलिया पहाड़ पर गया, गुफा में जाके छुप गया, तब लिखा है वहां पर भूकंप हुआ, तब वहां पे प्रभु नहीं था। तब आंधी आई, प्रभु वहां पर भी नहीं था। तब अग्नि आई, तब प्रभु वहां पर भी नहीं था। लिखा है उसके पास एक धीमा सा शब्द आया, हे एलिया तेरा यहां पर क्या काम। एक धीमी सी आवाज़ है जो हृदय में आती है एक विश्वासी के लिए। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं जानते हैं। जब आपको ऐसा काम करते जो आपको नहीं करना चाहिए, आपने ऐसा कोई पाप कर दिया या ऐसा कोई गलत काम कर दिया, तो आपके अंदर से आवाज़ आएगी, ये तूने गलत किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। संगति का टाइम है, तू मोबाइल देख रहा है, प्रार्थना का समय है, बाइबल पढ़, कलीसिया जा। कितने लोगों को ये आवाज़ अपने हृदय में सुनाई देती है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें। कितने लोगों को? बस इतने लोगों को, इतना सुनाई देता है। पवन ब्रदर, इतना सुनाई देता है? कितने लोगों को सुनाई देता है? नहीं सुनाई देता? प्रभु की आवाज सुनाई देती है? अच्छे से आप कीजिए। सुनाई देती है? उसको ट्यून कीजिए, सुनना शुरू कीजिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैं कभी यहां पर बैठा रहता हूं, पप्पू खांसता है, मैं समझता हूं पप्पू आ गया। उसकी खांसी मुझे मालूम है, इसकी खांसी कैसी है, क्योंकि मैं उसकी आवाज से फेमिलियर हूं। सच्ची में मैं उसकी आवाज से फेमिलियर हूं बहुत। वो खांसता है, मुझे मालूम पड़ जाता है कि वो आया है। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी आवाज को बहुत बार सुना है, मैंने उसकी आवाज को बहुत बार सुना है अपने कानों में। वैसे परमेश्वर की आवाज को अपने हृदय में सुनना शुरू कीजिए। वो हमसे बातें करना चाहते हैं। और एक प्रभु के दास ने कहा, अगर आपकी बाइबल बंद है और आप कहते कि प्रभु मुझसे बातें करे, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी बाइबल खोलिए, प्रभु आपसे अगुवाई, प्रभु आपसे बातें करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा, उसकी सुनिए। जब आप उसकी सुनेंगे, आपको लगेगा ये कैसे होगा। इसहाक के समान मैं अकाल के समय जोता बोऊं और फलवंत हो जाऊंगा। लास्ट मीटिंग मैंने जब मीटिंग ली थी, तो पप्पू ने मुझे एक बात याद कराई, तूने ये बात मीटिंग में नहीं बोली। कोविड के टाइम पे हम लोग कन्फेस करते थे इस बात को, कोई तरक्की करे ना करे, कोई धंधा करे ना करे, हम जरूर करेंगे। किसी की ग्राहकी हो ना हो, हम जरूर करेंगे। हम वचन को कन्फेस करते थे, कन्फेस करते रहते, कन्फेस करते रहते थे। किसी का धंधा हो नहीं हो, हमारा होगा। किसी का माल चले नहीं चले, मेरा माल जरूर चलेगा। हम वचन बोलते रहते थे, बोलते रहते थे, बोलते रहते थे, और वैसा होता रहता था, ऐसा होता रहता था, ऐसा होता रहता था। अपनी बाइबल खोलिए, उस धीमी आवाज को पहचानना शुरू कीजिए और उसके पीछे चलिए। अगर आपको लगता है कि मैं नहीं पहचान पा रहा हूं, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तो उसके लिए हम हैं। इसके लिए नहीं है कि आपको बताएं को क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए, कौन से नगर में जाना चाहिए धंधा करने के लिए, ये इसके लिए हम नहीं हैं। प्रभु पर निर्भर रहें, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहें, वो आपको सही दिशा में लेके जाएगा, वो कभी आपको गलत दिशा में नहीं लेके जाएगा। और जब आप उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे, आपकी लाइफ में उसका इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। आप इसको खुद अनुभव कर सकते हैं। इसलिए लिखा है, उसकी इच्छा को अनुभव से मालूम करते जाओ। अनुभव से मालूम कीजिए, अपने कानों को ट्यून कीजिए। अगर इसमें कोई सहायता चाहिए तो हम आपके लिए हैं। प्रभु आपको आशीष करे।